नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भारतीय जनता पार्टी मनाएगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को संकल्प समानता दिवस के रूप में। देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। हम सबको मिलकर संपन्न करना है। इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी शहर जिले के महामंत्री मेरा भाई शैलेंद्र ऋषि को संयोजक बनाया। एक बार आप सबको मैं शरीर जी को बोलूंगा कि आपको पूरे स्थापना दिवस किस तरह की क्या योजना अपना है उसकी जिम्मेदारी उसकी जानकारी जरूरत रहेगा। इसी कड़ी में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन 6 और 7 अप्रैल को सभी हमारे बूथ पर बनाने का पार्टी ने निर्देश दिया और 8 और 9 अप्रैल को जिले में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन बनाने के लिए हमारे निर्देश जारी हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए शहर जिले महामंत्री जिनकी जीवा पर संजय संसदीय निवास करते हैं, ऐसे मेरे छोटे भाई नित्य जी को मैं इनकी टीम भी आपको शैलेंद्र जी ऋषि स्थापना दिवस कार्यक्रम में संयोजक है। आपकी टीम में आशीर्वाद से जो जिम्मेदारियां मिली है भी आपकी रही जिम्मेदारी मिली उसको निर्वाह करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी हम सब एक परिवार की तरह एकता होकर एकजुट होकर एक साथ होते हुए हमें जो भी जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का पूर्ण भरसक प्रयास करेंगे। चाहे हमारे समाज में हो, हमारे क्षेत्र में हो, हमारे पेशा के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती रहे। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी का दुर्घटना है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम सब मिलकर लगातार सतत इस प्रक्रिया में लगे रहते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अजय और अजय बने है और कम से कम एक जिम्मेदारी बनती है। इस हम आपको जानकर शहर जिले में विपक्ष के हमारा देश हुआ, किंतु कभी उनके बूथ से उनके वार्ड से उनकी पार्टी कभी नहीं जीती। तो ये एक माइनस मार्क होती है। इसलिए हम सब अपने अपने बूथ पे अपने अपने वार्ड में जहां निवास करते हैं, जिस समाज से हम प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज में कोई भी व्यक्ति जो उनके व्यक्ति दिखता हो उसको हमारी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करें। अपने वार्ड में अपने बूथ पे निश्चित ही हमारी जिम्मेदारी है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही और जीते, किंतु मेरे बूथ में तो पार्टी विधानसभा अजय हुए यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी के लिए प्रशिक्षण मार्ग लगातार चले और आपको सब वो कार्यकर्ता हो जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिन देखते हो, रात देखते हो, सुबह देखते हो, शाम देखते हो, परिवार देखते हो, व्यवसाय देखते हो, किंतु भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भी कार्यक्रम करती है तो आप पूरी निष्ठा से, पूरी तन्मयता से, पूरी एकाग्रता से अपने उस काम को अपना 100% देने का मिलकर प्रयास करें। तो इसके लिए जिंदा दिखना जरूरी है। हम घर में कितने जिंदे हो, किंतु अगर हम जिंदा दिख नहीं रहे तो उस राजनीतिमा में रहने का वो मतलब है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम जिंदा हैं तो जिंदा दिखें। जिंदा दिखने के लिए हमें अपनी अपनी उपस्थिति, अपनी अपनी कार्यशैली, अपने आप को तुरंत हर समय तैयार रखना पड़ेगा। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जीवंतता को, अपनी जिंदगी को, अपने आप को जनता के सामने रख सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस सोशल मीडिया से ही मेरा विषय जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसी को बोला है। अपनी सरकार की उपलब्धियां, क्रियान्वयन पूरी की पूरी बातें सरल ऐप पे है। आप सरल ऐप देखोगे सरकार क्या क्या कर रही है वो सब चीजें सरल ऐप पे है। चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सारी योजनाएं क्या अब तक किया, क्या करना चाहते हैं, वो सब योजनाएं इस सरल ऐप में आपको मिल जाएगी। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, सरल ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। अभी जितने भी महानुभाव यहाँ उपस्थित थे वो भी सरल ऐप के माध्यम से मन की बात को प्रत्येक बूथ के हिसाब से, जो बूथ की टोली यहाँ पे है वो बूथ के हिसाब से इन फोटोओं को डाल के थोड़ा फोटोओं को चेंज कर लेना, नहीं तो आजकल AI है वो भी वो पकड़ लेता है।
अगर आपने सेम फोटो डाला तो एक ही जगह बैठ के दाना सुन ली तो उसको भी एक बार रिजेक्ट कर देता है। इसकी रेटिंग होती है। आप सबको बहुत हर्ष की बात होगी कि हम पिछली बार के मन की बात में 7वें नंबर पर प्रदेश में थे। प्रदेश में 7वें नंबर पर कोटा शहर था। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। तो एक बार खुद के लिए खुद ताली बजाइए। आप मेहनत करते हो तभी ये सब चीजें हमें उपलब्धियां मिलती है। हम क्यों नहीं एक बन सकते? विषय ये है कि हम 7वें पे भी क्यों आवे। अब माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी जो हमारे साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर तैयार रहते हैं, छोटा भाई साहब का आशीर्वाद सदैव उनको मिलता है। हम जो भी बात कहते हैं वो तुरंत उसको स्वीकार करते हैं। तो निश्चित ही मेरा आपसे निवेदन है कि हम जब नंबर 1 हैं तो हम नंबर 1 बन के रहे। हम नंबर 1 चाहे जमीन पे दिखे चाहे सोशल मीडिया पे दिखे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये मेरा आपसे निवेदन है। हाल ही में बूथ समिति में महिलाओं के लिए SC, ST, OBC, जनरल, युवा, प्रौढ़, व्यापारी सबको स्थान देने का पार्टी ने निर्देश दिया। अभी हाल ही में सूची आपके पास जिले से आई होगी जिसमें हमने उस बूथ समिति को 11 लेके 25 का कर दिया। 25 का करने के पीछे भाव यही है कि नव मतदाता हो उनको भी, युवाओं को भी हम उसमें जोड़ लें, व्यापारी हो उसको भी जोड़ लें, कोई किसी मंदिर का अध्यक्ष है, महामंत्री है, उसको जोड़ ले, कोई वहां पे किसी व्यापार संघ का अध्यक्ष महामंत्री निवास करता है उसको जोड़ ले, कोई सामाजिक सरोकार में सिर्फ पेड़ ही लगाता रहता है उसके उतनी आग है पेड़ लगाने की कि वो चाहे दिन देखता, ना रात देखता, ना साधन देखता, ना पैसा देखता है, न बारिश देखता है, किंतु उसके मन में आग लगी है कि कुछ हो जाए, मुझे जल्दी हरियाली करनी है और वो उस काम के लिए अकेला लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति को भी अगर बूथ पे जोड़ लेंगे तो उस व्यक्ति की कायरता से अरे यार ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो निश्चित ही इसने कुछ देखा होगा, ये राष्ट्र की पार्टी है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष करे तो हो सकता है इसके साथ में जोड़े 4 लोग और नहीं जुड़ जाएंगे तब हम बूथ का काम कर रहे हैं। ये मूल भाव है। तो इसलिए 25 लोगों के कार्य बूथ समिति हमने बनाने का प्रस्ताव आप सबके पास आया होगा, जो भी मंडल की टीम होगी उनके पास आ गया होगा, उसको आप शीघ्र पूरा करें ताकि 25 लोगों में से, क्योंकि अभी मैं देखा यहाँ की संख्या अपेक्षित की 240 लोगों की थी, 250-250 लोगों की आपकी संख्या है, क्योंकि आपकी मंडल की टीम 63 लोगों की, जिले के पदाधिकारी, उसके बाद आपका शक्ति केंद्र, फिर वार्ड अध्यक्ष, पार्षद, पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद, आकांक्षी पार्षद, बूथ समिति, मोर्चे, प्रकोष्ठ, इन सबको मिला के लगभग 200 से 250 लोगों की हमारी टीम बनी है और लगभग 80-70-80 लोग यहाँ पर बैठे। तो निश्चित ही हमें जिम्मेदारी भी देखनी पड़ेगी कौन कौन, बूथ समिति भी इसमें शामिल है। तो हमें कौन लोगों को हमने इन्वाइट किया था, कौन नहीं आए हैं, उनको भी सबको हमको साथ में जोड़ना है, उनसे बात करनी है। अगर किसी वजह से वो समय नहीं दे सकते तो उनके स्थान पर नए लोग। इस तरह से पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। तो मेरे मन में था सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन की टीम बने, उसमें 2 लोगों की बनी जिसमें सक्रिय सदस्य सबसे ज्यादा बने, 2 लोगों को सक्रिय सदस्यता, सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। तो उसमें आप मंत्री के नाते जिम्मेदारी भाई तेजी कोड़ा के पास है, आप संयोजक का दायित्व पाएंगे। और इसी कड़ी में हमारे बीच में सबसे सर्वाधिक सदस्य बनाने वाली सोनिया जी राठौर, एक बार जोरदार करने का स्वागत करें। सोनिया जी राठौर इसी तरह जिनमें सर्वाधिक सदस्य की श्रेणी में सदस्य बनाए, ऐसे भाई कहते सिंह के हमारे बीच में भाई को इसी कड़ी में भाई विवेक जी नागर है जिनके द्वारा भी अधिकतम सदस्य बनाए गए थे, उन्हें भी इसकी जिम्मेदारी होगी। मेरे मन में रहता है जिस कार्यक्रम में जिसने सहयोग किया और जिसने काम किया, तो जब उस कार्यक्रम का अवसर आए तो निश्चित ही उनको उसकी जिम्मेदारी लोगों को मिले, जिससे दूसरे कार्यकर्ता भी बहुत सही हो। तो ये जिम्मेदारी थोड़ा को दी गई है, आपके पास दायित्व रहेगा। इसी कड़ी में 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई है। अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम की जो टीम बनाई थी उसमें संयोजक का दायित्व हमारे महामंत्री रामलाल चौधरी साहब के पास है। इसी कड़ी में हमारे जिले के उपाध्यक्ष रामोदास जी मनेठा आपके साथ संयोजक की टीम में है। भाई दीपक जी मीणा मड़गांव आप इस कार्यक्रम की टीम में है और श्रीमती सोशल राइज आप इस कार्यक्रम की टीम में। रामलाल जी चटवाड़े के पास कोई विशेष जिम्मेदारी होने से आपने इस कार्यक्रम को निभाने में अपनी असफलता जाहिर की है। अतः इस कड़ी में दीपक जी मीणा जिला मंत्री को इसके संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। संयोजक जी दिल्ली में बनाए रहेंगे इस कार्यक्रम में जिला मंत्री।
दीपक बिना तो है कंफ्यूजन हो जाता है।